शर्म को कैसे दूर करें। आज का वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको बात बात पर शर्म आती है। कहीं पब्लिक प्लेस पर बोलने में शर्म आती है, लोगों के बीच में आने में शर्म आती है, सोशल होने में शर्म आती है, कहीं पर स्पीच देने में शर्म आती है, या किसी के सामने जाने में शर्म आती है। अलग अलग लेवल की शर्म। आज का इस वीडियो पूरा देखने और समझने के बाद आपके अंदर की शर्म जो है ना, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे और आप इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि शर्माना बंद कर दोगे। लोग आपकी बात मानेंगे, समझेंगे और आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सीखेंगे, आपका एग्जाम्पल लेंगे कि भाई बंदा हो तो ऐसा। शर्म क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो मतलब है कि जब कोई भी काम आपको करते वक्त अजीब सा लगे, आपको अनकंफर्टेबल होती है, लोगों के सामने आने में आपको अनकंफर्टेबल सा लगने लगे, कुछ कहते हुए घबराहट सी होने लगे, मलाल सा होने लगे लोगों को देखकर, तो इसका मतलब ये है कि आपको शर्म आ रही है। इसके पहले कि हम शर्म को दूर भगाने वाले उन 6 रामबाण तरीकों के बारे में बात करें, हमें इस बीमारी की जड़ को जानना ज्यादा जरूरी है। हमें उन 6 कारणों के बारे में जरूर जानना चाहिए जिनकी वजह से हर किसी को शर्म आती है, या आपको शर्म आती है, किसी को भी शर्म आती है। क्योंकि जब तक आप मुद्दे की गहराई में नहीं जाओगे तब तक आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। बिना समय बर्बाद किए सीधा चलते हैं उन 6 कारणों पे, जो रीजन है आपकी शाइनेस के, आपकी शर्म के कारण है, जिनकी वजह से आपको शर्म आती है। रीजन नंबर 1 सबसे बड़ा, ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा दिख रहा है। आपको डर लगता है कि कोई मुझे जज नहीं करे कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, और इसी जजमेंट के डर की वजह से आप लोगों के सामने आने से कतराते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। आपको डर लगता है कि कुछ ऐसा नहीं हो जाए जिससे लोग आपको गलत बता दें। आपको डर लगता है कि यार कहीं मैं ऐसा नहीं फंस जाऊं लोगों के बीच में, कोई मेरा ऐसा मजाक नहीं बना दे, क्या कोई मेरे में ऐसे कोई कमी नहीं निकाल दे जिसकी वजह से और दिक्कत हो जाए। यानी कि आपके मन में ये है कि अगर मैं वहां पर चला गया, मैं लोगों के बीच में चला गया तो सत्यानाश हो जाएगा। यानी कि जो सबसे वर्स्ट केस है ना, आप उसको सोच करके पहले डर जाते हैं। तीसरा कारण, आपको यह लगता है कि जब आप नर्वस हो रहे होंगे, जब आपको शर्म आ रही होगी, तो लोग आपको नोटिस कर रहे होंगे कि भैया इसको टेंशन हो रही है, घबरा आ रहा है, इसको कंफर्टेबल नहीं है। और जिस पल से आप ये नोटिस करते हो कि भैया लोग जान गए हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, उस टाइम से आपकी घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है, आपको और ज्यादा शर्माने लगती है, आप और ज्यादा अकेला होने की तब कोशिश करने लगोगे। कारण नंबर 4 शर्माने का, फियर ऑफ रिजेक्शन। आपके मन में डर है कि अगर सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मुझे कितना बुरा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा। आपके मन में ये है कि अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगा, किसी से कुछ बात करूंगा, किसी बात के लिए मनाने के लिए जाऊंगा, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो भैया फिर तो मेरा दिन ही खराब है, फिर तो पता नहीं क्या होगा, फिर तो कोई पहाड़ ही गिर जाएगा करके। ये भी एक कारण है आपके शर्माने की। कारण नंबर 5, जो कि सबको पता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप में आत्मविश्वास होगा, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो ओबियस भी बात है कि आप लोगों के सामने जाने से कतरा रहे होगे, आप लोगों से बात करने में हिचकिचाओगे, आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में हिचकिचाओगे। इसलिए अगर आप में कॉन्फिडेंस कम है या है ही नहीं, तो फिर तो आपका शर्माना बिल्कुल लॉजिकल है। कारण नंबर 6, अपनी पेट ज्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है, आपके बाल उड़े होंगे। मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो फिटनेस है, उसको लेकर के आप बड़े चिंतित हैं, इसीलिए आपको लोगों के सामने जाने में शर्म आती है, जिनकी वजह से आपको शर्म आती है। अब अगर कारण जान लिए शर्म आने के, तो अब शर्म को दूर करने के तरीके भी आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का इन्हीं से शुरू हो रहा है। अब आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको अपनी शर्म को दूर करना है, अपने आप को स्वीकार करना सीखिए। इस दुनिया में आधे से ज्यादा लोग होंगे जो अपनी बॉडी को लेकर के वो कैसे दिखते हैं, इस चीज को लेकर के वो खुश नहीं होंगे, सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, तब जाकर के वो अच्छे दिखेंगे, तब जाकर के लोग उनको अच्छा मानेंगे। तो ये वाली जो फीलिंग है ना कि मैं मेरे पेट आ रखा है, मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, ये हर कोई सोचता है, ये कोई कारण नहीं होता। कारण आपको बनाना ही नहीं है शर्माने का। आप जैसे हो अपने आप को एक्सेप्ट करो। आप अपने चेहरे को चेंज नहीं कर सकते, चेहरे को मोटा पतला कर सकते हो, थोड़ा बहुत गोरा काला कर सकते हो, वो भी नहीं होता। लोग पीछे पड़ते रहते हैं, क्रीम लगाते हैं गोरा होने की, कुछ नहीं होता। जो फेस आपको परवाह लेने दिया है वो आपके लिए सबसे सुंदर है। आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स उसी फेस पर प्राउड करते हैं, उनको उसी फेस को देख करके सुकून मिलता है। वो सबसे बेस्ट फेस है उनके लिए। उस फेस को स्वीकार कर,
और क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसके साथ ही जीना है। और अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। फिटनेस को आप बदल सकते हो, अपन लोगों के बीच में जा सकते हो, क्योंकि आप लोगों से बेहतर दिखते हो। पॉइंट नंबर 2, शर्म को दूर करने का। फेस द फियर, फेस द शाइनेस और अवॉइड रनिंग अवे। अपने डर का सामना कीजिए। डर से भागने से पावर है ना अंदर की, वो छोटी लगने लग जाती है हमें। डर का सामना अगर करोगे तो डर अपने आप छोटा होता जाएगा। अगर आप चरचरमा हार रही है, 1 2 बार हाई ही, 2 बार हाएगी, 4 बार हाएगी, स्टेज फिर कितनी बार होता है? 2-4 मार माना गॉट अ फ्यू टाइम्स, 2-4 मारो भी ज्यादा ही बोलता है। 2 to 4 times you will say a lot। पहली ही मार अगर आप जाओगे। लास्ट टाइम when you would go on the stage, अगली में अपने आप कॉन्फिडेंटली मुंह लोगा। नेक्स्ट टाइम you will speak confidently, अपने आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे। डर का सामना कीजिए, शर्म का सामना कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैं शर्माता हूँ, इट्स ओके। भागना बंद कीजिए किसी भी चीज से, ठीक है? अगर सोशल गैदरिंग है तो वहां पर जाइए। इस फैक्ट की वजह से मत भागिए कि मुझे डर लग रहा है लोगों के बीच में जाने से। पॉइंट नंबर 3, आपकी शर्म को दूर करने का। कि अपनी जो शर्म है, आपके फेस भी जो शर्म दिख रही है, उसको आप एक स्माइल में बदल लिए। स्माइल में कैसे बदल लेंगे? कुछ है नहीं, शर्म आ रही है, इस ओके, मुस्कुरा दो। हर किसी की मुस्कुराहट अच्छी होती है दुनिया में, ठीक है? हर कोई मुस्कुराहट वो अच्छा दिखता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मुस्कुराए और लोग कहें कि तेरी जो स्माइल अच्छी नहीं है। हर किसी की स्माइल वैसी होती है, यूनिक, जैसे हर किसी का सिग्नेचर होता है। तो आपका जो स्माइल सिग्नेचर है तो यूनिक है। तो अगर आप अपनी शर्म को स्माइल से मिक्स कर दोगे ना, तो वो एक बहुत खुश है आपका पर्सनैलिटी में, ठीक है? तो जब आपको लगे कि शर्म आ रही है, सामने वाला मुस्कुराएगा, वो थोड़ा सा ईजी होगा। आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? नहीं बना पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर देखिए, फिर से आई कांटेक्ट बना आएगा, राइट? पॉइंट नंबर 4, आपको एनर्जी के लिए पहुंच रहा है, पर जब आपको बनाने की कोशिश नीचे, फीलिंग की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में, ठीक है? वहां पर फोकस करने से अच्छा है कि आप अपनी एनर्जी में फोकस करें कि आपके पास में क्या है। अपने जो आप शब्द बोल रहे हैं, आप उनको सुनिए। अपने शब्दों के साथ में, अपनी फीलिंग के साथ में, अपने साथ के साथ में आप कनेक्ट होने को कोशिश कीजिए। लोग वही सुनेंगे जो आप बोलेंगे, लोग वही देखेंगे जो आप दिखाएंगे। आप अपने अंदर से क्या दिखाना चाहते हैं, आप अपने अंदर से क्या बोलना चाहते हैं, ये चीज आपको डिसाइड करती है। वो तब आप कर पाएंगे जब आप बाहर को छोड़ करके अपने अंदर कनेक्ट हो जाओगे। तरीका नंबर 5, शर्म को दूर करने का कीफ। योर रिकॉर्ड्स गुड, ऑलवेज डू गुड, हैव सम गोल्स और अचीव समथिंग। रिकॉर्ड्स अपने गुड कैसे रखोगे? जब आप आज कोई अच्छा काम करोगे, कल को वही जाकर के आपका पास्ट बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अगर आप अपने आज के कामों पर ध्यान न दोगे, आज आप सही लाइन पर चलोगे, आपका कैरेक्टर सही है, आपकी पर्सनैलिटी सही है, आपका बिहेवियर सही है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपकी लाइफ में एक डेडिकेशन है एक ड्रीम के लिए, तो आगे जाकर के वो एक अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा, राइट? और जब वो रिकॉर्ड एक अच्छा बन जाएगा, तो आपके पास में एटलीस्ट कुछ होगा अपने बारे में बताने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए। आपके पास में कुछ होगा, आप वहां से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आएंगे आपके पास में और वह बात करेंगे। यार ये वो आदमी जिसने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है? तो आओ उससे कुछ सीखने हैं, ऐसा लोग बोलेंगे आपके बारे में। इसलिए हमेशा अच्छा करो। अपनी लाइफ में ना गोल्स जरूर होने चाहिए, और कुछ ना कुछ अगर आप अच्छा करोगे, अपने आप आपका जो शर्माने वाला लेवल है ना, उसको आप क्रॉस कर जाओगे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हुआ कि यार मैंने इतना किया तो ये कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है? पॉइंट नंबर 6, अपनी शाइनेस को दूर करने का, कि इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस स्किल। कॉन्फिडेंस स्किल जो होती है ना, वो शर्म को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे काम करवाने के लिए होती है। बात तो हर कोई करता है, स्किल क्या होती है जो एक दिन में नहीं आए, ठीक है? एक दिन में आप नहीं सीखने वाले हो। कोई भी स्किल ऐसे नहीं है जो आप एक दिन में सीख जाओगे। स्किल का मतलब ही है कि आप काफी लंबे टाइम से उस पर काम करते आ रहे हो, और तब जाके इंप्रूवमेंट आप में हो रहा है। अपनी बातचीत करने के तरीके पर ध्यान दीजिए, आप कैसे बात करते हो, ठीक है? और बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, इनमें जेंडर लिंक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और जब ट्रस्ट बढ़ेगा
तो कम्युनिकेशन स्किल और जेंडर बढ़ेगा, और जब इन दोनों में आप मास्टर बन जाओगे तो फिर अपने आप शर्माना बंद कर दोगे। तो ये ऊपर मैंने आपको 6 कारण बताए पहले, और उसके बाद मैंने 6 तरीके बताए वीडियो को खत्म करने से पहले। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अच्छे काम को करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, और कभी भी बुरे काम को करते वक्त आपको शर्म आनी चाहिए। जितना शर्म का नहीं आना इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है एक शर्म का आना। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको गलत काम करते हुए शर्म आएगी। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा करो और आपको शर्म ना आए, नहीं। जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी वैल्यू है, वंदे मातरम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।